हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 12th गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका जो यूनिट 5 का रीड 1 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। एंड्स बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि वहाँ पे है ना जो भी इसके प्लेलिस्ट वगैरह है, जो भी स्टैंडर्ड 12th के इंग्लिश के जितने भी वीडियोज़ है वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो जो भी आपको वीडियो देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम रीड 1 है वो स्टार्ट करते हैं। एंड्स बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है उसके अंदर है ना एंड्स का बिहेवियर, ठीक है, एंड्स का ह्यूमन के साथ जो कंपैरिजन उसके बारे में ये सब बताया गया है। ठीक है। द फॉलोइंग बिहेवियर वॉज नोटिस बाय द साइंटिस्ट हु वॉज मेकिंग अ स्टडी ऑफ एंड्स। जो चींटियाँ हैं उनके जो बर्ताव है वो साइंटिस्ट ने एक बार नोटिस किया था जब उनके बारे में एंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। अ नंबर ऑफ एंड्स वर डाउन इन अ पिट। वो बहुत सारे जो चींटियाँ वो एक गड्ढे के अंदर थी। ठीक है। वेयर दे हैड किल्ड सम फ्लाइज, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कुछ मक्खियों को उन्होंने मार के रखे थे। ठीक है। एंड अदर इंसेक्ट्स फॉर फूड, और दूसरे भी कोई कीड़े मकोड़े को मार के रखे थे अपने खाने के लिए। किसने मार के रखा था? चींटियों ने। ठीक है। द एंड्स बिगेन फैचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दिस इंसेक्ट्स अप टू देयर एंट हिल। और यहाँ पे देखो फैचिंग मतलब क्या होता है? ले जाना जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एंड्स हैं वो मार के ये जो कीड़े मकोड़े हैं उनको क्या करते थे, अपने एंट हिल, जो एंट का घर होता है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो ये एंट के घर में वो लोग क्या करते थे, अपने घर में मार के ये कीड़े मकोड़े के लेके चले जाते थे खाने के लिए। ठीक है। दिस वॉज ऑर्डर्स वर्क फॉर देम, और ये इनके लिए कठिन काम हुआ करता था क्योंकि जो इंसेक्ट्स वगैरह ये मारते थे वो थोड़ा भारी होता था इनके कंपेरिजन में। ठीक है। द साइड्स ऑफ द पिट वर स्टीप एंड, अब जो वो गड्ढा वगैरह होता था वो है ना ढलान जैसा। स्टीप मतलब क्या होता है? ढलान। ठीक है, ढलान वाले एरिया में हुआ करता था। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द एंड्स द लोड्स दे वर कैरिंग वर वेरी हैवी, मतलब एंड्स की साइज छोटी होती थी और जो कीड़े मकोड़े वो मारते थे और जो लेके जाते थे अपने एंट हिल में जो उनका घर होता था उसकी साइज क्या होती थी, वो बड़ी होती थी। ठीक है। इट वॉज एज इफ अ ग्रुप ऑफ मैन वर कैरिंग अ वेट ऑफ 200 पाउंड्स ईच। ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा भारी होता था वो चीज़ कि जैसे एक इंसान क्या कर रहा है, 200 पाउंड्स का जो भार है उसको कैरी कर रहा है। ठीक है, उठा रहा है। एंड क्लाइंबिंग अ क्लिफ एट द सेम टाइम, और क्या कर रहा है, एक चट्टान को चढ़ रहा है, उतना ज़्यादा भारी होता था। ठीक है। The ants immediately organized the work in this way, while some were carrying up the bits of insects. अब यहाँ पे जो चींटियाँ हैं वो तुरंत ही क्या करती थी, संगठन बनाती थी काम के लिए। while some were carrying up the bits of insect, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कीड़े मकोड़े के, कुछ लोग क्या करते थे, उसको लेके जाते थे। ठीक है। The others went in front and cleared way एंड सैंड और स्मॉल स्टोन दैट ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, बाधा डालना। ठीक है, दबे। और बाकी जो चींटियाँ वो क्या करती थी, जैसे ये लोग हैं ना, ये बड़े बड़े कीड़े मकोड़े को मार के जब ये लोग अपने एंट हिल में लेके जाया करते थे तो कुछ इंसेक्ट जो एंट वगैरह हैं वो क्या करते थे, रास्ता को साफ करते थे ताकि कोई भी कंकड़ वगैरह, छोटे छोटे स्मॉल मिट्टी वगैरह वो बाधा ना डाले इनके रास्ते में। ठीक है। एट सम पॉइंट्स वेयर इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट अ फुट होल्ड, अगर ऐसे कुछ जगह होते थे जहाँ पे इनको पैर जमाना मुश्किल होता था, these other ants would position themselves in such a way that the ants carrying the loads could be easily climb over them। तो ये लोग ऐसा एक पोजीशन बना लेते थे जिसकी वजह से एक एंड दूसरे एंड के ऊपर चढ़ के वो क्या करते थे, वो इंसेक्ट्स को कैरी आउट करके एंट हिल में लेके जाया करते थे। ठीक है। नियर द टॉप ऑफ द पिट हाउएवर देयर वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वे विच वॉज कम्प्लीटली, जो पिट है, जो गड्ढा है, उसके पास है ना एक छोटा सा पार्ट रहता था जो क्या रहता था, कम्प्लीटली स्मूथ एंड स्टीप रहता था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम रहता था और ढाल जैसा, जो बोलते हैं ना स्टीप मतलब ढलान होता है। ठीक है, ढलान जैसा एरिया रहता था। हियर देयर वर नो फुट होल्ड्स, और यहाँ पे कोई भी पैर जमाने जैसी जगह वगैरह नहीं होती थी। द एंड्स केम अप टू दिस पॉइंट्स एंड देयर प्रोग्रेस स्टॉप्ड, और वही जगह पे क्या होता था, जो एंट है उनका प्रोग्रेस जो है वो रुक जाता था। ठीक है। इट सीम्स दैट आफ्टर ऑल दे हैड बीन डिफीटेड, और ऐसा लगता था कि इतने लंबे समय के बाद वो क्या हो गया, उनको हरा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो ढलान एरिया रहता था, वहाँ पे वो अच्छे से चल पा रहे नहीं होते हैं। ठीक है। ऑफ द मेनी एंड्स विच ट्राई टू क्लाइम दिस पार्ट ओनली वन रीच द टॉप, जितने भी मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी हो जाता था कि जितने भी एंड्स ट्राई करते थे उनमें से कोई एक ही क्या करता था, वो पूरे जो ऊंचाई है वहाँ पे पहुँच सकता था। ठीक है। दिस वन वॉज इमीडिएटली मेट बाय अ नंबर ऑफ एंड्स फ्रॉम द एंट हिल टू whom इट कन्वेड अ मैसेज, और ये जो सबसे टॉप पे जो पहुंच जाता था वो क्या कर देता था, वो जो मैसेज है उसको सौंप देता था एंट हिल में बाकी चींटियों को। ठीक है। नेक्स्ट,
एंड नाउ एन अमेजिंग थिंग हैपेंड। अब एक है ना बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुआ था क्या, द एंड्स एट द टॉप बिगैन क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट बैकवर्ड। अब वो क्या कर रहे हैं, जो ढलान एरिया है, जो गड्ढा टाइप एरिया है, वहाँ पे जो एंट हिल के अंदर जो एंट्स वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, नीचे आने लगते हैं, ठीक है। ईच होल्डिंग द टेल एंड ऑफ द अनदर एंड इन फ्रंट। जो बोलते हैं ना कि हर एक जो एंट होते हैं वो टेल एंड मतलब जो पीछे वाला पार्ट होता है एंट का, उसको फ्रंट में पकड़ के रखते थे, ठीक है, ताकि वो इजीली नीचे उतर सके। इन दिस वे एन एंट चेन वॉज सून फॉर्म्ड वी स्लोली ड्रॉप डाउन द स्टीप साइड। और इसी वजह से है ना एक एंट का चेन बन जाता था और लोग ढलान के साइड क्या करते थे, नीचे उतरते थे, ठीक है। व्हेन इट रीच द एंट्स वेटिंग विद देयर लोड्स दे इजीली क्लाइम्ड अप द चेन एंड केम आउट एट द टॉप। और उसके बाद जो भी चींटियां वगैरह इंतजार करती थी, जो भी कीड़े मकोड़े को लोड करते हुए, तो उसका करते थे ये लोग चेन बना के फिर वापस क्या करते थे, उसको उठा के टॉप जो एंट हिल से वहाँ पे पहुँचा देते थे, ठीक है। सच बिहेवियर शोइंग द एडेप्टेंस ऑफ द एंट्स। अब ये है ना, ये जो बिहेवियर है, मतलब जो लोड वगैरह को इतने भारी को एक सिस्टमेटिक चेन बना के ऊपर वापस एंट हिल में ले जाना, ये इनकी निपुणता को दिखाता है, ठीक है, किसके, एंट्स के, ठीक है। हैज़ बीन नोटिस एंड स्टडीड बाय मैनी। और इसके बारे में बहुत लोग पढ़े भी हैं, साइंटिस्ट वगैरह भी पढ़ते हैं, स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। नाउ साइंस हैज़ डिस्कवर्ड सम थिंग्स अबाउट द एंट लाइफ विच सीम्स टू शो दैट द इंटेलिजेंस ऑफ दिस टाइनी क्रिएचर्स इज वेरी क्लोज टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस। देखो जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो एंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो छोटे क्रिएचर मतलब जो एंट है, उनकी जो बुद्धि है वो किसकी तरह है, हम ह्यूमंस के मतलब हम इंसान की तरह बुद्धि की तरह होती है, ठीक है। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड Not all scientists concede to this view, but you may look at some of these facts and form your own opinion। अब ऐसा बोला गया है कि हर एक साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है, स्वीकार नहीं करते। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। हर एक साइंटिस्ट ऐसा नहीं स्वीकार करते कि जो एंट की क्वालिटी होती है, बुद्धि होती है, वो ह्यूमन बींग्स की तरह होती है। बट आप अगर कुछ फैक्ट्स वगैरह देखोगे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा, अपना आप खुद ही राय देने लोगे कि हाँ ये जो एंट्स है उनका बिहेवियर ह्यूमन बींग्स की तरह होता है या नहीं होता है, ठीक है। दीज आर एंड्स दैट डू फार्मिंग। अब ये जो एंड्स है वो भी फार्मिंग क्या करती थी। यू मे नो दैट इट वॉज अ बिग लीप। लीप मतलब क्या होता है, छलांग बोलते हैं, ठीक है, फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस व्हेन मैन गिव अप बीइंग अ फुल टाइम हंटर एंड टुक टू फार्मिंग। अब हंटर को छोड़ के क्या है, जो लोग हैं वो क्या करने लगे थे, फार्मिंग वगैरह करने लगे थे। उनके लिए एक नया ही क्या था, छलांग था, प्रोग्रेस था, ठीक है। सिमिलरली द अम्ब्रेला एंड्स ऑफ द साउथ अमेरिका हैव टेकन द सेम स्टेप इन देयर स्मॉल वे। एक छोटी ही रास्ते की तरह वो क्या किए, ये जो स्टेप्स है उसको कंसिडर किए। दे आर कॉल्ड बाय दैट द नेम बिकॉज इनको है ना अम्ब्रेला एंड्स क्यों बोला जाता है, जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि दे आर ऑफन सीन कैरिंग लार्ज पीसेस ऑफ लीफ ओवर देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेलास। जब वो बड़े बड़े पत्ते हैं ना अपने ऊपर से क्या करते हैं, जब ढो के लेके जाते हैं तो है ना अम्ब्रेला की तरह दिखता है, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला एंड्स बोला जाता है, ठीक है। दे टेक दिस पीसेस ऑफ द लीफ टू देयर नेस्ट। और ये जो पीसेस हैं, ये जो लीव्स वगैरह है, उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, अपने नेस्ट, घोंसले के पास लेके जाते हैं, जो भी उन्होंने एंटी हिल्स वगैरह बनाए रहते हैं। वर्ड दे च्यू देम अपना, इसलिए उसको क्या करते थे, पूरे पत्ते को अच्छे से चबा लेते थे, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स दे मेक बेड्स ऑफ दिस च्यूड अप लीव्स। और जो चबाया हुआ जो पत्ते वगैरह होते थे उससे क्या बनाते थे ये लोग, बेड वगैरह बनाते थे। ऑन दिस बेड्स ग्रो अ काइंड ऑफ फंगस विच इज द फूड ऑफ एंड। और उसी जो लीव्स है उसके ऊपर फंगस लग जाता है, एक टाइप का कीड़ा जैसा होता है, और जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, उनका वो खाने का जरिया हो जाता था, ठीक है। तो देन देयर आर एंड्स दैट डोमेस्टिकेट काउस एंड मिल्क देम। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एंड्स हुआ करते थे जो क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे एंड उनको मिल्क भी प्रोवाइड करते थे। व्हाट वी हैव कॉल्ड काउ आर अ काइंड ऑफ ग्रीन फ्लाई। जो काउ है वो गाय नहीं है, एक टाइप का क्या है, ग्रीन फ्लाई है, ठीक है, एक टाइप का कीड़ा है, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स एंड ऑन द लीव्स ऑफ बीन्स। और ये जो ग्रीन फ्लाई जो काउ है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, रोज लीव्स, जो गुलाब के पत्ते वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, और बीन्स के पत्ते पे, ठीक है। दे गिव आउट अ स्वीट हनी लाइक लिक्विड विच द एंड्स रेलिश अ लोड। और ये जो काउ है वो क्या करते हैं, एक टाइप का मध की तरह एक लिक्विड निकालते हैं अपने लीव्स से, और जो कि है ना जो एंड्स है उनको ये जो लीव्स का है ना, जो हनी लाइक जो उसका टेस्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। रेलिश मतलब क्या आता है, स्वाद। तो जो भी पत्ते का स्वाद आता है, जो कि ये काव जो जहाँ पे रहते हैं ग्रीन फ्लाई, तो उसका जो स्वाद है जो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देन देयर आर एंड्स दैट डोमेस्टिकेट काउस एंड मिल्क देम। ऐसे बहुत सारे एंड्स हैं जो क्या करते हैं, जो काउस हैं, एक टाइप का इंसेक्ट होता है ग्रीन फ्लाई, उसको परचाते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव कॉल्ड काउ आर काइंड ऑफ ग्रीन फ्लाई। एक टाइप का क्या है, वो ग्रीन फ्लाई है, ठीक है।
मक्खी है, दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स एंड ऑन द लीव्स ऑफ बीन, फलिया जिसको बोलते हैं, बीन मतलब क्या होता है फलिया। तो ये है ना जो गुलाब की पत्तियां पत्ते हैं और जो फलिया के पत्ते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं ये काव वाले जो इंसेक्ट हैं। दे गिव आउट अ स्वीट हनी लाइक लिक्विड, उनके वो क्या करते हैं एक हनी लाइक लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं विच द एंड्स रिलीज अ लॉट, और जो ये हनी लाइक मध जैसा ये जो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं उसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है किसको, एंड्स को लगता है, ठीक है। सो द एंड्स टेक दिस ग्रीन फ्लाइज टू देयर नेस्ट, इसलिए ये जो ग्रीन फ्लाइज हैं काव उसको अपने नेट्स के पास एंट हिल्स के पास लेके जाते हैं एंड कीप देम देयर, और वहीं पे उनको करते हैं रखते हैं, ठीक है। दे फीड दैम प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम देयर एनिमीज, वो उनको खाना भी खिलाते हैं और उनको उनके दुश्मन से बचाते भी हैं, ठीक है। ये अपने फायदे के लिए करते हैं क्योंकि उनको वो जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर ये जो प्रोड्यूस करता था काव उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, ठीक है। एंड दे मिल्क दैम प्रेशरिंग देयर साइड्स जेंटली एंड मेकिंग देम गिव आउट देयर हनी, उनको मिल्क भी प्रोवाइड करते थे और उनके जो साइड्स हैं कॉर्नर साइड से वो प्रेस करते थे जिसकी वजह से क्या होता था वो जो कीड़ा है उसके अंदर से क्या निकलता था, हनी निकलता था, ठीक है। एंड्स वर एंड्स नेक्स्ट एंड्स नेक्स्ट एंड्स वी आर टोल्ड प्ले गेम्स नर्स देयर सिक, अब यहाँ पे देखो एंड बरी देयर डैड, अब यहाँ पे ऐसा एंड्स की ये भी क्वालिटी होती थी कि वो गेम भी खेला करते थे, ठीक है। नर्स देयर सिक, अगर पूरे जो चींटियाँ में से कोई बीमार हो जाता तो वो लोग ठीक भी कर देते थे एंड जो भी चींटी मर जाता था तो उनको बरी भी कर देते मतलब गाड़ देते थे, ठीक है। दे सी दैट ईच वन इन द नेस्ट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, जो अगर देखा जाए तो जो चींटी हैं उनके साम्राज्य में जितने भी चींटियाँ वगैरह रहती हैं हर एक का अलग अलग काम डिवाइड कर दिया जाता है एंड दैट नो वन इज अलाउड टू बी इंडोलेंट, अभी मतलब किसी को भी है ना आलसी जैसा नहीं रखा जाता है, सभी अपना अपना काम कर देते हैं, ठीक है। ऑल दिस सजेस्ट दैट एंड्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सोशल सेंस एंड परहैप्स सम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और ऐसा देखो ये सब चीज़ देखो ऐसा लगता है कि जो एंट है उनके पास है ना सामाजिक बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से है और शायद ऐसा बोल रहा है कि उनका भी एक अपना गवर्नमेंट है मतलब सरकार है, ठीक है। क्योंकि ये लोग है ना खाली नहीं बैठते हैं, हर एक को अलग अलग काम डिवाइड करके दिया जाता है, ठीक है। देयर आर एंड्स दैट केप्ट अदर एंड्स एज अ स्लेव, ऐसे बहुत सारे ऐसे चिड़िया होती है जो क्या करते हैं दूसरे चिड़ियों को गुलाम की तरह रखती हैं, स्लेव्स मतलब कहता है गुलाम। वन सच टाइप इज अ पावरफुल रेड एंट विच इज़ फाउंड इन यूरोप, ऐसे ही टाइप का क्या होता है एक पावरफुल लाल कलर की चींटी होती है जो यूरोप में पाई जाती है, वो लोग क्या करते हैं जो कमजोर चींटी होती है उनको क्या करते हैं अपना गुलाम बना के रखते हैं, ठीक है। देयर स्लेव्स आर टेकन फ्रॉम अ टाइप ऑफ ब्लैक एंट विच इज स्मॉलर इन साइज, एक काली कलर की चींटी होती है, ठीक है, उनको ये लोग क्या करते हैं गुलाम बना लेते हैं, ठीक है। व्हेन द रेड एंड वांट स्लेव्स, जैसे ही ये जो यूरोप में पाने वाले ये जो लाल कलर की चींटियां हैं अगर उनको है ना गुलाम की जरूरत पड़ती है दे एम्बर्स द नेट्स ऑफ द ब्लैक एंड्स एंड एबडक्ट सम ऑफ देयर एग्स, अब यहाँ पे देखो क्या करते थे ये लोग, एम्बर्स मतलब होता है कि घात बोलते हैं ना, घात करना, तो ये लोग क्या करते थे वो जो उनके घोंसले में से ब्लैक एंड्स का जो अंडा है उसको चुरा लेते थे, घाट कर लेते थे, और व्हेन दिस एग्स हैच इन द रेड एंड्स नेट्स द ब्लैक एंड्स विच कम आउट आर ट्रीटेड एज अ स्लेव, जैसे उनके अंडे में से बच्चे निकलते थे तो उनको गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, बर्ताव किया जाता था, ठीक है। फ्रॉम देयर बर्थ दे आर टॉट टू ओबे, और ओबे मतलब आदर करना, मतलब ये जो लाल चींटी कहेंगे वही काली चींटी को करना पड़ेगा, ठीक है। दे आर कंपेल्ड टू ड्रेजरी, मतलब क्या होता है कठिन परिश्रम, दे हैव इवन टू कैरी अबाउट देयर मास्टर्स ऑन देयर बैग्स, देखो उनको इतना ज़्यादा मजदूरी करवाया जाता था कि कभी कभी इनके जो मालिक हैं जो मतलब जो रेड एंड्स है उनको कंधे पे लेके भी जाना पड़ता था किसको, ये ब्लैक एंड्स को, जिनको ये लोग स्लेवरी मतलब गुलाम बना के रख लेते थे, ठीक है। हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन, ठीक है। द मोस्ट फेरोसियस काइंड ऑफ एंड्स आर द ड्राइवर एंड्स ऑफ अफ्रीका, जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना खतरनाक तरह की जो चींटी होती है वो कौन सी चींटी होती है, ड्राइवर एंड, जो कहाँ पे पाया जाता है अफ्रीका में पाया जाता है। दे हैव नो फिक्स होम बट आर ऑलवेज ऑन द मूव, उनके पास कोई भी है ना फिक्स होम नहीं होता है, वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो अंधे होते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता, बट दे मार्च इन अ लॉन्ग लाइन्स, पर वो एक बोलते हैं ना परेड टाइप क्या करते हैं एक सिंगल लाइन में वो लोग चलते रहते हैं, मैनी मिलियंस अलोंग एंड दे डेवोर एनी एनिमल्स दैट हैपन्स टू बी इन देयर पाथ, और कोई भी अगर जानवर इनके रास्ते में पड़ जाता है तो उसको खा लेते हैं, ठीक है। डेवोर मतलब क्या होता है खा लेना, ठीक है। इवन लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन फियर ऑफ देम, जो टाइगर होते हैं और हाथी होते हैं वो भी इनसे डरते हैं कि इनके रास्ते में ना आ जाए ना तो ये लोग क्या करते हैं ये चींटियाँ खा लेंगे उनको, ठीक है। Often, if a python unable to move after swallowing his dinner happens to be in the path of the marching lines, then these creatures eat both the python and the animal in its stomach। देखो ऐसा बोला गया है कि अगर कभी जो पाइथन है वो कोई मान लो जानवर का शिकार करके वहाँ पे स्वेलो करके निकल के बैठा हुआ है, ठीक है, उसको भी ये डर रहता है कि अगर ये एंट्स मार्चिंग करते हुए इनके रास्ते में पड़ गई तो है ना ये क्या करेंगे, ये पाइथन को भी खा जाएंगी और पाइथन के पेट के अंदर जो क्रिएचर उसने खाया था उसको भी ये क्या करेंगे खा डालेंगे, ठीक है। द विलेजेस ऑफ अफ्रीका टेल स्टोरीज अबाउट द बेबीज हु हैव बीन ईटन बाय एंट्स एंड दीज स्टोरीज
में वेल बी ट्रू। जो अफ्रीका के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो है ना एंट्स के बारे में ऐसी कहानी बताएं कि ऐसे ऐसे एंट्स भी रहते हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को खा लेती हैं, और ये कहानी सही भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन एन आर्मी ऑफ द ड्राइवर एंट्स एंटर हाउस, जैसे ही ये जो ड्राइवर एंट्स है वो घर के अंदर एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं, द पीपल फ्ली इनटू द फॉरेस्ट, मतलब जो लोग हैं वहाँ के घर के, वो भाग जाते हैं, कहाँ पे, जंगलों में भाग जाते हैं डर के मारे, ठीक है। एंड स्टे देयर अंटिल द एंड्स हैव पास, जब तक वहाँ से घर में से जो चींटियाँ वहाँ पे नहीं चली जाती हैं जो ड्राइवर एंड, तब तक वो क्या करते हैं, वो जंगल में रहा करते हैं, ठीक है। इतना डर रहता था ये एंड्स का, क्योंकि वो लोग है ना खा लेते थे, ठीक है। वैन द पीपल कम बैक, और जैसे ही लोग आया करते थे तो उनको क्या दिखता था, दे फाइंड दैट एवरी इंसेक्ट एंड स्पाइडर इन द हाउस हैज़ बीन क्लियर्ड अवे, मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े थे, जितने भी स्पाइडर मकड़ी वगैरह थे, उनको क्या किया, ये जो ड्राइवर एंड्स आए थे उन्होंने क्या कर लिया है, खा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो खत्म होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो समझ आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें कि आपको वीडियो समझ आया या नहीं आया, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, आपको है ना बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाए, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।